हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बॉडमास। क्या होता है बॉडमास? जब एक व्यंजक में कई सारे प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस टाइप की जब एक साथ होती हैं, तो उसको सरलीकरण करने के लिए हम एक रूल लगाते हैं, जिसके आधार पे जो है हम उस प्रोसेस को दोहराएंगे और फिर इसके बाद जो है तब कहीं हम सही आंसर पा पाएंगे। तो इस जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है बॉडमास। एक क्रम चलता है इसमें। तो आइए उस क्रम को देखते हैं क्या होता है वो क्रम। ये देखिए, ये है बॉडमास का फुल फॉर्म। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी कोई सवाल दिया होगा जिसमें कई सारे चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस टाइप का कुछ भी एक साथ अगर होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट भी दिया है तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम है, जहां भी ब्रैकेट होगा उसको हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। दूसरा दिया है ब्रैकेट ऑफ, मतलब ब्रैकेट के बाद क्या होगा अब आगे देखते हैं। डी मतलब होता है डिवीजन। सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो होगी डिवीजन यानी भाग करने की। फिर इसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने की प्रक्रिया। फिर इसके बाद एडिशन यानी जोड़ की प्रक्रिया होगी। फिर इसके बाद जो होगा वो घटाना यानी कि अंतर की प्रक्रिया होगी। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को इसी प्रोसेस के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे। इसी संबंधित आइए एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 2 × 9 और डिवाइडेड बाय 3। ये एक पूरी प्रक्रिया है, इसको एक प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले क्या इसमें कैसे क्या करना है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से निशान लगा है। इनके के बीच में प्लस लगा है, इसके बीच में मल्टीप्लाई और इसके बीच में डिवाइड। तो जो रूल है बॉडमास का, इसमें डी मतलब डिवाइड जो है पहले आएगा। तो हम इसको 5 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर +2 भी ऐसे रहने देंगे, × भी मैं ऐसे रहने देंगे। हम पहले इसको सॉल्व करें क्योंकि इसके बीच में ये डिवाइड का निशान लगा हुआ है, यानी कि हमको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 9 कितने बार में आएगा, 3 × 3 = 9 यानी कि 3 बार में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये फिर आ गया। तो अब ये नहीं कि हम इसको पहले ऐड कर रहे हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 5 + 2 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए छोटा हो गया। तो ये 5 में से हम 5 को 11 मतलब इसको जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 × 5 = 11। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 11 यानी कि 11। आइए सवाल को समझते हैं कैसे लगाना है। इसमें भी ये प्लस लगा हुआ है, ये इसके बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे ये डिवाइड का निशान है। तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे हम। पहले हमने इसको 2 ऐसे लिख दिया, 7 भी ऐसे रहने देंगे, × 5 भी ऐसे रहने देंगे, प्लस ऐसे रहने देंगे। ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉडमास के रूल में डिवाइड पहले आता है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 9 = 18 यानी कि 2 × 9 = 18, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये खुद ही सवाल बन गया। अब देखते हैं इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे। इसमें देखें तो ये है 2, ये प्लस है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है। डिवाइड तो ऊपर हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो 2 + 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का पहाड़ पड़ेंगे 5 बार, 7 × 5 = 35 और प्लस 9 जो है हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, सभी में प्लस ही है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो यहाँ पे सीधे सीधे सारी गिनतियाँ जो है ऐड हो जाएंगी सीधे सीधे। तो हो जाएगा यहाँ पे 35 में 2 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 37। 37 में 9 और जोड़ दिया तो 9 × 7 = 16 यानी 46 सीधे सीधे हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा 46। अगला देखते हैं, इसमें ये लिखा है 73 + 238 डिवाइडेड बाय 14 और माइनस यहाँ पे है 17। तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डिवाइड का निशान तो नहीं कहीं, देखिए ये डिवाइड का निशान है। तो पहले इस प्रक्रिया को पहले इतने को सॉल्व करेंगे, यानी कि 14 से हम डिवाइड करेंगे 238 को। तो कैसे होगा, यहाँ पे हम साइड में कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड या तो कहीं नीचे कहीं कर लीजिए। तो हमने 14 से जो है ना पहले डिवाइड कर लिया 238 को। तो 2 से ना 14 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 14 कम 14 और ये जाएंगे यहाँ पर 9, ये कट जाएगा, 14 × 7 = 98। ठीक है, ये पूरा हमारा यहाँ पे कट गया, यानी कि 17 आ गया यहाँ पे। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 17, यानी कि ये हो जाएगा 73 प्लस इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा आ गया 17 और -17 ये हो गया। ठीक है,
तो ये हमने जोड़ दिया, इसके ये डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं कौन सा रूल इसमें लगता है। जो बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले हम जोड़ें कि घटाएं। यहाँ पर चाहे तो हम डायरेक्ट इसको ये काट सकते हैं, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम इसको पहले ऐड करेंगे। यहाँ पे 73 में हम इसको ऐड करेंगे, कितना होगा 7 3 10, और यहाँ पे हो जाएगा 7 1 8 और 1 9 90 -17 ऐसे रहेगा। पहले हमने ऐड किया, फिर इसके बाद जो है माइनस कर देंगे इसको। तो अब जो माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, ये इससे घटेगा तो बचेगा 3, और यहाँ बचेंगे 1 इसको दे दिया, 8 में से 1 गए 7। ये हो जाएगा हमारा 73 इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें जो है सिर्फ 1 ही 1 है, बस यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सभी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस कि पहले हम डिवाइड देखेंगे कहाँ पे लगा है, इन दोनों के बीच में डिवाइड लगा, यानी कि 1 का डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, इंटू लगा दिया, मतलब इन दोनों का काम हो गया, एक आ गया, ये 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 1। आप देखते हैं किसके इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा है, इनके बीच में लगा है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 हो गया, माइनस का 1 लगा दिया। अब देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ ऐड, एडिशन वाला कहाँ पे है, 1 और 1 ये हो गया 2, माइनस 1 ये हो गया। तो अब 2 में से 1 जाए तो 1 बचेगा, तो इसका फाइनली जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 8। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये लिखा है 4 इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट बना है, यहाँ देखिए ये मंझला ब्रैकेट इसको कहते हैं, और ये है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ ब्रैकेट बने हुए हैं, और तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे रहने देंगे 4 इंटू ये 32 ऐसे रहेगा बड़े ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 4 ये भी ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट को यहाँ पे सही करेंगे, 4 इंटू 3 ऐसे रहेगा। इसमें छोटा ब्रैकेट जो बना हुआ है वो पहले इसको सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट देखिए इनके बीच में बना है। अब ये नहीं कि पहले हम डिवाइड कर दें, पहले हम इस ब्रैकेट को जो है ठीक करेंगे। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड होके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 3 1 जा 3। अब ये छोटा ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट रह गया और बड़ा ब्रैकेट रह गया। तो अब क्या करेंगे, दूसरा जो ना रूल है 32 ऐसे रहेगा, डिवाइड भी ऐसे, 4 भी ऐसे रहेगा। यहाँ पे मंझले ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये इसको करने के लिए पहले तो हम इसको 4 ऐसे उतार लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे इनके बीच में ये कौन सा निशान लगा है, डिवाइड का। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, मंझला ब्रैकेट अभी हम लगा के और बड़ा ब्रैकेट वैसे लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, 32 ऐसे रहेगा, डिवाइड ऐसे रहेगा 4 ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, आप देखते हैं 32 ऐसे रहेगा, यहाँ 4 से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 सीधे हो गया। अब ये मंझला ब्रैकेट हट गया, अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब इस बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा यहाँ पे, और ये इंटू लगा है यहाँ पर। इसको जब हम इससे यहाँ पे देखिए भाग का निशान लगा है, तो 16 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 2 आ जाएगा, और सीधे से ये ब्रैकेट भी यहाँ पे हट जाएगा। चाहे तो इसी स्टेप में हटा दे, चाहे हम अगले स्टेप में भी हटा सकते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमने ऐसे कर दिया 4 इंटू, अब यहाँ मल्टीप्लाई इसको जो करके ब्रैकेट इसको भी हटा दिया, तो 4 का 2 से ना मल्टीप्लाई में कितना होगा, 4 दूनी 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो सीधे सीधे 8 आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है पूरा।